हम सब सुपरमैन को पसंद करते हैं और उसकी तरह आसमान में उड़ना, उसकी जैसी पावर चाहते हैं और सबसे ज्यादा उसकी तरह दुनिया बचाना चाहते हैं। अनलेस तुम में से कोई साइको होमलैंडर बन सबकी माँ बहन एक ना करना चाहता हो। लेकिन क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ कि कोई बड़ा सा जायंट रोबोट सुपरमैन की तरह बन दुनिया में एक बदलाव लाना चाहता हो और अपने एग्जिस्टेंस को एक मीनिंग देना चाहता हो। मैं बात कर रहा हूँ 1999 में रिलीज हुई मूवी आयरन जायंट के बारे में। एक ऐसा रोबोट जिसकी बैक स्टोरी ऑलमोस्ट सुपरमैन जैसी ही है। बाय द वे ये भी एक डीसी का कैरेक्टर है, जहां उसके प्लेनेट में एक वॉर के चलते उसके सभी साथी मारे जाते हैं और साथ ही उसका प्लेनेट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन अपना जायंट रोबोट समहाउ बच जाता है और सीधा अपने गोले अर्थ में आके गिरता है, जहां उसकी मुलाकात होती है होगर्थ नाम के एक बच्चे से, जिसे अपने लिए एक पालतू जानवर चाहिए था। लेकिन जब भी वो अपनी मॉम से कोई पैर रखने की बात करता है तो उसकी मॉम साफ मना कर देती है, प्रॉब्ली क्योंकि वो भी एक सिंगल मदर है और लाइफ में और ज्यादा सरदर्दी उन्हें नहीं चाहिए होगी। ऐसे में पहली बार जब होगर्थ जायंट से मिलता है जंगल के अंदर तो डेफिनेटली वो भी घबरा जाता है, लेकिन उस जायंट को तकलीफ में देख एज अ गुड पर्सन वो उसे बचाता है और उसके बाद वहां से चला जाता है। और जब वो इस जायंट रोबोट के बारे में अपनी मॉम को बताता है तो वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करती है। एंड ऑफ कोर्स कौन यकीन करेगा ऐसी बातों पे। मैं होता तो दो खींच के और लगाता कि चुप गधे के बच्चे, क्या मैंने यहाँ पे खुद को गधा बोला है। लेकिन जब होगर्थ दूसरी बार जायंट से मिलता है तब जायंट भी उसे पहचान लेता है कि इसी छोटे से बच्चे ने मेरी जान बचाई थी। और यहाँ से होगर्थ और उस जायंट के बीच में दोस्ती होने लगती है। और इसके बाद होगर्थ उसे अपने घर में ले आता है, जहाँ वो उसे सुपरमैन की कॉमिक्स पढ़कर सुनाता है कि कैसे सुपरमैन सबकी रक्षा करता है। मगर जब पूरा दिन खेल कूद के बाद शाम को जायंट को भूख लगती है तब आती है असली समस्या, क्योंकि अपने जायंट को खाने में सिर्फ मेटल चाहिए, जो जोमैटो में तो डेफिनेटली नहीं मिलने वाला। और इसी भूख के चलते वो जायंट किसी का ट्रक, किसी की कार या कोई मेटल का बोर्ड खाना शुरू कर देता है। ऐसे में होगर्थ उसे डीन के पास छोड़ आता है, जो कि एक कबाड़ी वाला है, यानी कि जायंट के लिए खाना ही खाना। जहां शुरू में तो डीन उस जायंट को रखने से साफ मना कर देता है कि मुझे ये बवाल अपने गैरेज में नहीं चाहिए, मगर वो बाद में मान जाता है। मगर जायंट की गतिविधियों के बारे में अमेरिकी गवर्नमेंट को जब पता चलता है तब वो अपने एक बहुत ही होनर ऑफिसर केंट मैंजली को उसकी तहकीकात करने के लिए भेजती है। जहाँ शुरू में तो केंट भी अफवाहों पे यकीन नहीं करता, मगर जब उसकी गाड़ी जायंट खा जाता है तब वो इस पे यकीन करने लगता है और कसम खा लेता है कि वो इस जायंट को खत्म करके ही मानेगा, क्योंकि उसके हिसाब से ये जो जायंट है ये उसकी कंट्री के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो वहीं दूसरी तरफ होगर्थ तो जायंट अपनी लाइफ की सब चिंताओं से दूर एकदम मजा में एंजॉय कर रहे होते हैं। और जब एक बार होगर्थ और जायंट जंगल में जाते हैं तब वहाँ कुछ शिकारी एक डियर को मार देते हैं, जिससे देख जायंट बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि उस जायंट्स के अंदर भी फीलिंग्स है, बिल्कुल चिट्टी की तरह। और यहाँ पर वो पहली बार लाइफ की इंपॉर्टेंस को महसूस करता है। और जब ऐसी एक बार होगर्थ तो जायंट आपस में खेल रहे होते हैं लाइक चोर पुलिस, तब होगर्थ के हाथों में एक टॉय गन को देखकर जायंट को उसका पास थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है कि कैसे वो और उसके साथी दूसरे एलियन से अपने प्लेन को बचाने के लिए कैसे लड़ रहे थे। और यहाँ पर उन्हीं मेमोरीज को याद करते हुए जायंट गलती से होगर्थ के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देख डीन भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जायंट को वहां से चले जाने के लिए कहता है। मगर बाद में जाकर डीन को रियलाइज होता है कि जायंट होगर्थ पर हमला नहीं बल्कि खुद का डिफेंस कर रहा था। और जब जायंट शहर पहुंच जाता है तब यूएस मिलिट्री भी उसको देख लेती है और बिना कुछ सोचे समझे उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। मगर तब तक होगर्थ भी जायंट को दोबारा ढूंढ वहां से भागने को कहता है और यहाँ जायंट को पहली बार पता चलता है कि वो उड़ भी सकता है। और जब वो दोनों यूएस आर्मी से बचते हुए भाग ही रहे होते कि तब भी मिसाइल के हमले से दोनों सीधा नीचे जमीन पर गिरते हैं। जहां जायंट जब होगर्थ को देखता है तब वो बेहोश हो गया होता है, मगर यहाँ पे जायंट को लगता है कि होगर्थ मर चुका है, जिसके कारण उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करने लगता है। और अब यहाँ पे उस जायंट को रोकने का बस एक ही तरीका है, एज ऑलवेज न्यूक्लियर बॉम्ब। मगर इससे पहले यूएस आर्मी उस पर हमला कर पाती, होगर्थ जायंट के पास पहुंच उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि आखिर वो एक हीरो है, कोई विलन नहीं। और यहाँ जायंट को भी फाइनली जाकर होश आता है और वो ये डिस्ट्रक्शन करना बंद कर देता है। मगर अभी भी मिस्टर केंट मैंजली उस रोबोट से इतना डरता है कि जायंट के शांत होने के बावजूद वो उस पर हमला करने का ऑर्डर दे देता है। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि जहां अब जायंट खड़ा था वहां और लोग भी थे, यानी कि जायंट के साथ साथ कई सारे
अन्य लोग भी मारे जाते। ऐसे में जायंट होगर्थ को अलविदा बोल उस मिसाइल को धरती पर लैंड होने से पहले ही आसमान में डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन खुद भी पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो खत्म हो जाता है। एक सैक्रिफाइस जो सिर्फ सुपरमैन जैसा कोई शख्स ही दे सकता है। लेकिन मूवी के एंड में हमें देखने को मिलता है कि होगर्थ के पास जो लास्ट जायंट का पार्ट पड़ा है वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, और फिर फाइनली हमें जायंट का सर दिखाया जाता है जो अपने सभी बॉडी पार्ट्स को सिग्नल भेज खुद को वापस से असेंबल करने की कोशिश कर रहा होता है, और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। आई रियली विश कि इसका कभी सेकंड पार्ट भी आया होता, मगर खैर चाहने से क्या होता है, चाहता तो मैं श्रद्धा कपूर को भी हूँ। कि मुझे तुम लोग कमेंट से बताओ कि क्या तुमने ये आइकॉनिक मूवी देखी है या नहीं देखी है, और अगर देखी है तो तुम्हें कैसी लगी। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद लाइक कर देना, चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।